ये वीडियो में देखेंगे टैली के जो शॉर्टकट कीज़ है उसको कैसे यूज़ करना है। ये जो शॉर्टकट कीज़ है उसको सीखने के बाद आपका काम काफ़ी सरल हो जाता है और काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो इसमें जो वर्ड फाइल का यूज़ किया गया है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसको डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको सेम टैली का डेटा भी यूज़ करना है तो वो भी आप डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो टैली में आके ही आपको मालूम पड़ेगा कि साइड में अलग अलग पैनल्स दिए जाते हैं, उसमें काफ़ी सारे शॉर्टकट कीज़ होते हैं। उसमें जो शॉर्टकट कीज़ में सिंगल लाइन दिया हुआ है उसको अल्टर की के साथ प्रेस करना है। उसका एग्जांपल देखने के लिए हम डिस्प्ले में जाके डे बुक में चले जाएंगे। अभी आप राइट साइड में देख सकते हो पीरियड का बटन है जिसमें F2 के नीचे एक लाइन दिया गया है, तो उसको कीबोर्ड से प्रेस करने के लिए अल्टर F2 प्रेस करना है, तो आप कीबोर्ड से उसको प्रेस कर सकते हो। उसी तरह से दूसरा बटन है डिटेल्ड, तो उसका शॉर्टकट बन जाएगा अल्टर F1, क्योंकि उसमें एक लाइन दिया गया है। अभी दो लाइंस वाले शॉर्टकट समझते हैं। अब काफ़ी कीज़ में डबल लाइंस दिए गए नीचे, तो उसको कंट्रोल की के साथ प्रेस करना है। जैसे कि नीचे है स्पेस के साथ डबल लाइन दिया गया है, तो कंट्रोल स्पेस करेंगे तो सिलेक्ट ऑल, यानी कि सारी एंट्री सिलेक्ट हो जाएंगी। उसी तरह से लेफ्ट साइड पे बॉटम पे क्विट का शॉर्टकट दिया गया है, उसमें है कंट्रोल क्यू, तो जैसे ही कंट्रोल क्यू प्रेस करते हो तो आप वहाँ से बाहर आ जाते हो एक स्टेप। तो ये थे सिंगल लाइन और डबल लाइन के रिलेटेड शॉर्टकट। आप गेटवे ऑफ टैली में देख सकते हो कि नीचे एक कैलकुलेटर का पैनल दिया गया है। वो कैलकुलेटर का पैनल कैसे ओपन करना है तो उसका शॉर्टकट भी वहाँ पे लिखा गया है। कंट्रोल एन जो है उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, या फिर आप कैलकुलेटर पे जाके क्लिक भी कर सकते हो माउस से, मगर कीबोर्ड शॉर्टकट ईजी हो जाता है। तो आप ये कैलकुलेटर पैनल ओपन करके कुछ भी कैलकुलेशन करो। नेक्स्ट शॉर्टकट्स में आ जाते हैं जो कि हमारी ट्रांजैक्शन एंट्रीज में से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी एंट्री कर रहे हो परचेज सेल या बैंकिंग का, वहाँ से आपको नया लेजर क्रिएट करना है, तो उसका शॉर्टकट क्या रहेगा। तो पहले अकाउंटिंग वाउचर में चले जाते हैं और परचेज का एंट्री करने आ जाते हैं F9 करके। अब जैसे ही पार्टी अकाउंट पे आते हो और आपको मालूम पड़ता है कि आपको जो पार्टी का अकाउंट यूज़ करना है वो नहीं है, तो अल्टर C प्रेस करके आप नया शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। अभी उसको कॉपी पेस्ट करना है। हमारे पास वर्ड में उसका नाम दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, तो वर्ड से कॉपी किया और टैली में पेस्ट करने के लिए कंट्रोल अल्टर V प्रेस करना है, जो कि टैली में पेस्ट का शॉर्टकट है। तो वर्ड में से हम कंट्रोल C करके कॉपी कर लेंगे और टैली में आके कंट्रोल अल्टर V करके पेस्ट कर देंगे। तो इसी तरह से सारे डिटेल्स आप वर्ड में से टैली में डालते जाएंगे। काफ़ी टाइम आपको टैली में से ही कुछ कॉपी करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं पार्टी का मोबाइल नंबर, गलती से हमने वो मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर के फील्ड में डाल दिया है, तो अभी उसको रीटाइप करने के बदले ऊपर से कॉपी करना है कंट्रोल अल्टर C से, और नीचे मोबाइल में आके कंट्रोल अल्टर V प्रेस करके पेस्ट कर देना है। तो उसी तरह से आप टैली में से ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो इंटरनली। अगर आपको कोई भी स्क्रीन एक्सेप्ट करना है एंटर करे बगैर, तो वहाँ पे कंट्रोल A उसका शॉर्टकट है स्क्रीन एक्सेप्ट करने के लिए, सेव करने के लिए। तो आपको उस केस में ज़्यादा एंटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने देखा कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, और कोई भी स्क्रीन को एक्सेप्ट या सेव कैसे करना है। अभी हमने जो लेजर बनाया था उसको कुछ चेंज करना है या अल्टरेशन करना है, तो पहले लेजर पे आके कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही आप वही लेजर में आ जाते हो वापस से, जहाँ से आप उसका कोई भी डिटेल्स चेंज कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ लेजर। उसका शॉर्टकट बनता है कंट्रोल प्लस एंटर। तो जैसे कि यहाँ पे हमको डालना है वो लेजर में उसका ईमेल आईडी, तो ईमेल के फील्ड पे आके उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल अल्टर V से, और सेव करने के लिए कंट्रोल A। फिर से नया शॉर्टकट देखते हैं। अगर नया स्टॉक आइटम बनाना है जो कि हमारे पास पहले एग्जिस्ट नहीं है, तो उसके लिए कंट्रोल C करके नया नया स्टॉक आइटम बनाने के लिए आ जाएंगे, और फिर आइटम का नाम, यूनिट वगैरह डिटेल्स डाल देंगे। जैसे उसका डिटेल्स डालते जाते हैं, बाद में हमको मालूम पड़ता है कि उसमें हमारे कुछ गलती हो गया, तो उसको अल्टरेशन में जाके चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल एंटर। लेजर और आइटम दोनों के लिए सेम शॉर्टकट्स ही रहते हैं, क्रिएट करने के लिए और अल्टर करने के लिए। तो आइटम में आके उसका HSN और GST डिटेल्स डाल देते हैं।
तो ये जो शॉर्टकट्स है उससे आपका काम काफ़ी इजी हो जाता है और आप काफ़ी फास्ट काम कर सकते हो। टैक्स रेट, जीएसटी टैक्स रेट डाल देते हैं और सेव करते हुए आगे आ जाते हैं। अभी आपको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है विथ इन ट्रांजेक्शन, तो वहाँ से ही आपको अल्टर सी प्रेस करना है तो नीचे कैलकुलेटर पैनल ओपन हो जाता है। वहाँ आप जो भी प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उसका आंसर ऑटोमेटिक वो फील्ड में आ चला जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्लस किया तो सारा क्वांटिटी का प्लस होके क्वांटिटी फील्ड में उसका आंसर अपने आप आ गया। यहाँ पे रेट में हम करते हैं कि जैसे कि हमारा 125 है, उसको मल्टीप्लाई किया है 0.08 से, तो जो भी आंसर बनता है वो अपने आप ऑटो टाइप हो जाता है रेट फील्ड से। तो उसका शॉर्टकट है अल्टर सी। एंट्री को सेव कर देंगे। अगर आपको परचेस का एंट्री करना नहीं आता है तो आप हमारे अलग सी वीडियो में देख सकते हो कि टैली में परचेस का एंट्री कैसे करना है। तो ये एंट्री में नीचे हमने कुछ नरेशन डाला हुआ है। अभी हर एक एंट्री में आपको कुछ नरेशन डालना है जो कि सेम है। तो हम वो सीखते हैं कि एक बार आपने नरेशन एंटर कर दिया, वो सेम नरेशन आपको दूसरी एंट्री में कैसे लाना है। तो लास्ट जो नरेशन डाला है उसको लाने के लिए अल्टर आर उसका शॉर्टकट है। तो पहले हम बाकी का डिटेल्स सेव कर देते हैं, पार्टी का नाम, आइटम डिटेल्स वगैरह, और एंटर करते हुए नीचे नरेशन के फील्ड में आ जाते हैं। जैसे ही नरेशन फील्ड में आए वहाँ से अल्टर आर प्रेस करते ही आपका जो लास्ट नरेशन था वो अपने आप आ जाता है। आपको फिर से हर बार सेम नरेशन टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। अभी जो हमने एंट्री किया लास्ट एंट्री, उसको इमीडिएटली आपको वहीं से ओपन करना है। तो कीबोर्ड में पेज अप का बटन होता है, वो प्रेस करते ही आपको लास्ट एंट्री मिल जाता है जो आपने अभी रिसेंटली सेव किया होगा। अभी देखते हैं कि टैली में हॉट की से, यानी कि कोई भी कीबोर्ड की से कोई भी रिपोर्ट कैसे ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक की में एक हाईलाइटेड कैरेक्टर है। जैसे कि डिस्प्ले में डी है, फिर अकाउंट बुक्स में ए है और परचेज में पी है। तो DAP प्रेस करते ही आप परचेज रजिस्टर में चले आते हैं। वो सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स है। अभी वहाँ आने के बाद आपको राइट साइड पे उसका मंथ दिखाई देता है। वो मंथ चेंज करना हो तो प्लस और माइनस की प्रेस करना है। जैसे अप्रैल में से मई में जाना है तो प्लस की प्रेस करेंगे तो मई आ जाएगा, और माइनस की प्रेस करते जाएंगे तो प्रीवियस मंथ में चलते जाएंगे। तो ये भी आपका हर बार पीरियड चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी जर्नल एंट्री का शॉर्टकट देखते हैं। तो जर्नल एंट्री में काफ़ी सारे लेजर्स डेबिट क्रेडिट यूज़ होते हैं। अगर गलती से कोई लेजर हमको उसमें से निकालना है, यानी कि कोई लाइन हमको डिलीट करना है, तो पर्टिकुलर लेजर पे आना है और वहाँ पे प्रेस करना है Ctrl+D। तो जैसे ही Ctrl+D प्रेस करते हो तो वो लेजर चला जाता है लिस्ट में से। आप देखिए, जैसे ही एम्प्लॉय 3 पे आके हमने Ctrl+D प्रेस किया तो एम्प्लॉय 3 चला जाएगा लिस्ट में से। देखिए, तो ये जब आप मल्टीपल लेजर्स आपने डेबिट क्रेडिट किए तो उस केस में ये शॉर्टकट्स काम आते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट हम जो सीख रहे हैं वो है, हमको अगर कोई नरेशन मल्टीपल लाइंस में टाइप करना है तो काफ़ी बार हमको दिक्कत आती है। तो जैसे ही हमारा एक लाइन ख़त्म होता है तो दूसरे लाइन में जाने के लिए Ctrl+Enter प्रेस करना है। तो वहाँ से वो लाइन स्टॉप होके आप दूसरे लाइन में जाके टाइप कर सकते हो। तो ये सारे जो शॉर्टकट्स हैं वो आपके काम को काफ़ी इजी करता है। ये इसको एकदम हॉट और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स बताए गए हैं जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। तो हमारे अलग से वीडियोस देखते रहिए और टैली को सीखते रहिए।